9 सितंबर 2022 को ब्रह्मास्त्र मूवी जो है वो थिएटर में रिलीज हुई और ये ऐसे पीरियड में रिलीज हुई जहां पे कोई भी हिंदी फिल्म जो है वो चल नहीं रही थी। बड़े से बड़े एक्टर की मूवी जो है वो फ्लॉप हो रही थी एंड इस मूवी के अराउंड भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी थी। इस मूवी को लेके बॉयकॉट के नारे चल रहे थे, लेकिन वही दूसरी तरफ जो मेरी तरह सिनेमा के लवर है वो इस मूवी को लेके पॉजिटिव थे, होपफुल थे एंड राइटफुली जब ये मूवी रिलीज हुई ना तो इस मूवी ने उन सब नेगेटिव लोगों को रॉन्ग प्रूव किया। ये एक विजुअल स्पेक्टिकल थी, एक विजुअल ट्रीट थी, मतलब इसके अंदर बढ़िया वीएफएक्स था, सीजीआई था एंड इस मूवी ने प्रूव किया कि हाँ, इंडिया में भी मार्वल एंड डीसी जैसी मूवीज बन सकती है। वो बात अलग है कि मार्वल एंड डीसी की मूवी जो है वो अब चल नहीं रही है, वो एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने इंडिया में 300 से 400 करोड़ का बिजनेस किया और ये 2022 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक बनी। 3 दिन पहले इसके 1 साल कंप्लीट होने पे आयन मुखर्जी जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक कंसेप्ट आर्ट वीडियो रिलीज किया पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को लेके एंड उसी वीडियो को लेके मैं बात करूंगा, उस वीडियो को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ज्यादा कुछ है नहीं डिकोड करने के लिए, 3 इमेज है, मैं उन्हीं 3 इमेज की बात करूंगा। सबसे पहले इमेज में आप नोटिस करोगे देव का कैरेक्टर, उसमें हमें दिख रहा है कि देव का कैरेक्टर जो है वो एक घोड़े पे सवार है एंड उसके हाथ में एक त्रिशूल है एंड उसके सामने एक विशाल सा कैरेक्टर है जो कि एक डेविल या दैत्य टाइप का कैरेक्टर दिख रहा है जिसे मारने वो जा रहा है। और अगर आप ठीक से नोटिस करोगे ना तो उसके हाथ में जो त्रिशूल है ना उसके आसपास एक रेड कलर की एनर्जी, शक्ति या जो पावर है वो ग्लो हो रही है और वो शायद एक वेपन है जिसका इस्तेमाल करके वो सामने वाला जो दैत्य है उसका संहार करने जा रहा है। दूसरे इमेज की बात करें ना तो इस इमेज में आप नोटिस करोगे यहाँ पे सिर्फ त्रिशूल ही नहीं, त्रिशूल के साथ साथ जो देव का कैरेक्टर है ना उसके आसपास भी ये एनर्जी जो पावर है वो फ्लो हो रही है। उसका जो मस्तिष्क, जो फोरहेड है वो भी उस एनर्जी, उस पावर से ग्लो हो रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो देव का कैरेक्टर है ना वो इस पावर में कंज्यूम हो चुका है, वो एक इविल पर्सन बन चुका है जो ब्रह्मास्त्र पाना चाहता है। एंड इसी के ऊपर हम देखते हैं कि जो अमृता का कैरेक्टर है जिसके पास जलास्त्र होता है वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। इमेज 1 एंड इमेज 2 जो है वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 जो देव है उसकी कहानी का हिस्सा है और इससे हमें देव जो है उसके ओरिजिन के बारे में पता चलेगा कि कैसे वो ब्रह्मांड से जुड़ा, कैसे वो अमृता से मिला और कैसे वो बुरे लोगों से लड़ते लड़ते खुद एक इविल पर्सन बन गया और ब्रह्मास्त्र पाने के लालच में आ गया। इमेज 3 देखोगे ना तो इट्स देव वर्सेस शिव, इन दोनों के बीच में अल्टीमेट बैटल होने वाला है जो कि हमें क्लियरली दिख ही रहा है। मतलब जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है शिवा, उसके ऑपोजिट देव का कैरेक्टर एंड इन दोनों के बीच में फाइनल फेस ऑफ होगा और ये पार्ट 3 की कहानी होगी जिससे जो ट्रिलॉजी है उससे वो एंड होगी। इससे हमें एक बेसिक आइडिया आ जाता है ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी का, जहाँ पे पार्ट 1 जो है वो शिवा की कहानी थी, पार्ट 2 जो है वो देव की कहानी होगी जो उसके पिता है, उनका राइज एंड फॉल एंड जो पार्ट 3 है वो इन दोनों के बीच, देव एंड शिव, इन दोनों के बीच में जो बैटल होगा उसकी शायद कहानी होगी। और इसी तरह की सिमिलर कहानी जो है वो बाहुबली की थी, जहाँ पे पार्ट 1 जो है वो महेंद्र बाहुबली की कहानी थी, पार्ट 2 जो है उसके पिता अमरेंद्र बाहुबली की कहानी थी एंड बैटल हमें देखने मिला भलाल देव एंड महेंद्र बाहुबली के बीच में। मतलब इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले जो बाहुबली एंड जो ब्रह्मास्त्र है इन दोनों का स्क्रीन प्ले जो है वो शायद सिमिलर है। बात करें रिलीज की तो पता नहीं ये मूवीज जो है वो कब रिलीज होगी, इन्हें कितने साल लगेंगे, क्योंकि जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है इसके रिलीज के बारे में डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने सबसे पहले ये अपडेट दी थी कि जो पार्ट 2 है वो 2026 में रिलीज होगी एंड जो पार्ट 3 है वो 2027 में रिलीज होगी। उसके बाद उन्होंने ये अपडेट दी कि वो दोनों ही फिल्म्स को एक साथ 2025 में रिलीज करेंगे, बस थोड़े से इंटरवल एंड थोड़े से गैप में उसी साल रिलीज करेंगे। उसके बाद ये अपडेट आई कि उन्होंने दोनों ही प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखा है, उसके बदले वो किसी और फिल्म को ही डायरेक्ट करने जाने वाले हैं। और उसके बाद ये न्यूज आई कि वो यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स की जो मूवी है वॉर 2 उसे डायरेक्ट करने वाले हैं एंड उसके बाद ये न्यूज आई कि जो धर्मा प्रोडक्शन है वो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को नहीं प्रोड्यूस करेगी, उसके बदले जो यशराज फिल्म है वो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को प्रोड्यूस करेगी। और इसी कारणवश आयन मुखर्जी जो है वो वॉर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं। खैर ऐसी कई सारी न्यूज एंड रूमर जो है वो आती रहती है, सच्चाई जो है वो हमें सही टाइम पे पता चल ही जाएगी, लेकिन जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है उसको लेके मेरे 3 एक्सपेक्टेशंस है। सबसे पहले जो कहानी है वो बढ़िया एंड क्रिस्प होनी चाहिए,
दूसरा, जो पार्ट 1 के डायलॉग्स थे वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो कैसे थे, वो उस मूवी का नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन पार्ट 2 एंड 3 में उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तीसरा, इसका जो विजुअल स्टैंडर्ड मूवी ने बनाया है ना, उसे मेंटेन करके चलना चाहिए या फिर उसे और बढ़िया एंड और नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के लिए। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही मूवी रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे सिनेसो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।